ये फ्यूचर ट्रैक ऐप है। इसमें मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, आप साइन इन कर सकते हो। आप रीड मोड जो है इसमें आप बुक पढ़ सकते हो। बुक आपको पढ़ के सुना भी दिया जा सकता है। यहाँ पर प्ले बटन है, वो प्रेस कर सकते हो, या फिर आप प्लेन टेक्स्ट की तरह पढ़ना चाहते हो तो वो भी मोड है। ये देखिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस बुक मतलब ऐप में, कि आप खुद से कोई क्वेश्चंस बाहर से या एआई से जनरेट करके इस ऐप में डाल सकते हो। जैसे कि आपका कोई टॉपिक रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर कोई बच्चे मतलब 5 क्लास 10 क्लासेस के हैं या फिर उससे ज़्यादा के भी हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हो और इसमें CSV फॉर्मेट में डाल सकते हो। अगर फॉर्मेट आपके एआई को नहीं पता है तो यहाँ पे देखो डाउनलोड बटन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और CSV आप एआई को बता दो कि बोलोगे कि 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दो, 11 क्वेश्चन प्रिपेयर कर दो, वो आपको प्रिपेयर कर देगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस और भी खुद से भी डाल रहा हूँ ताकि आपको एआई वाला भी काम नहीं करना पड़े। यहाँ पे जॉइन Q&A है, ये हम लोगों का ग्रुप है। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए और हमारे ऐप में नहीं है तो आप इसे ज्वाइन करके हमसे मांग सकते हो। हम आपको बिना कोई चार्जेस का कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सेट दे दें। अभी हम लोग क्वेश्चन जनरेशन में है, टेक्निकली हम लोग ये ऐप को फुली बना चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ क्या है कि आप देखो यहाँ पे रीड बुक मोड है। इसमें ऑलरेडी मैंने जो प्री लोड बुक है उसमें बुक दिया हुआ है। डेली प्रैक्टिस में देख सकते हैं इतना सारा बुक है। और CSV रिव्यू है। CSV रिव्यू मतलब कि जैसे मैं ये क्वेश्चंस है, मैं इसको इंपोर्ट किया, देखिए हिंदी का मैं मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इसको रिव्यू कर सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कोई गलती है तो मैं यहाँ से उसको एडिट भी कर सकता हूँ और फाइनली मैं सेव कर सकता हूँ। तो जैसे मैं अभी इसको कंफर्म कर दिया तो आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एंसेंट हिस्ट्री जो होता है उसका क्वेश्चन लिया हुआ है और उसमें से ये इंडस वैली का चैप्टर का है। तो मैं जैसे ही कंफर्म किया तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारत करके आ गया। और जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सब चल रहा है, मतलब एक एक चीज़ें इसमें है। इस बुक इसको किसने बनाया है, अगर वो कोई टीचर इस क्वेश्चंस को बनाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम हो या उनकी ब्रांड की पता हो तो वो अपना डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे उनके डिटेल्स शो हो जाएंगे। जैसे मैं वी ब्रांड टू फ्यूचर ट्रैक किया क्योंकि मैंने बनाया है और SSC एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक का है, तो ये क्वेश्चन है। और इसको प्ले करने से आपका एक एक क्वेश्चंस को वो बोल के उसका आंसर क्या होगा वो बता सकता है। यहाँ पे प्ले बटन है। इसके अलावा जैसे कि मैं इसको प्लस बटन अगर दबाता हूँ तो ये मेरा होम में आ जाएगा, यहाँ पे प्राचीन भारत। इसमें दो चीज़ें हैं। अब अगर मैं इस प्राचीन भारत वाले चीज़ों को कम्प्लीटली लॉन्ग प्रेस करूँगा, मतलब थोड़ा देर दबा के रखूँगा, जैसे देखिए, तो अभी मुझे ये पूछेगा। अब मैं डायरेक्ट 100 क्वेश्चंस को जैसे हम लोग एग्ज़ाम में टेस्ट देते हैं वैसे दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन में से मुझे 10 ही अटैम्प्ट करने हैं, तो मैं 10 सेलेक्ट कर दूंगा। या फिर मुझे अगर 15 अटैम्प्ट करने हैं तो 15 आ जाएंगे। रैंडमली कहीं से 15 पिक कर ले अगर मैं करता तो वहीं से हो जाता, या फिर पहला 15 या फिर 15 से लेके 30 जो भी क्वेश्चन है मैं बता सकता हूँ। और जैसे ही इसको मैं स्टार्ट करूँगा मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से कि मैं 5 को ही ट्राई करता हूँ वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए, और मैंने स्टार्ट कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। अब मुझे इसका आंसर तो नहीं पता लिटरली, तो जॉन मार्शल अलेक्जेंडर, मैं ऐसे आंसर कुछ देते जा रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो मैंने जो आंसर दिए हैं उसका ये रिज़ल्ट आ गया। देखिए सिंधु घाटी के धातु का ज्ञान नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा आ गया। इसमें कौन कौन से मैं अटैम्प्ट किए हैं, कौन कौन सा मेरा सही हुआ है, सारा रिपोर्ट आ गया। अब मैं इसको चाहूँ तो इनकरेक्ट मैंने जैसे किया तो सारे इनकरेक्ट आ गए। इनकरेक्ट को मैं सॉर्ट करके फिर से एक सेट बना सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मतलब सबसे बेस्ट चीज़ ये होगा कि आपका जितना गलत अटैम्प्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको जो नीच नहीं आता है उसका ही आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो। और चैप्टर वाइज आप चेक भी कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कितने क्वेश्चन स्किप किए थे। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया मैं। इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, जो आपका डेली का स्ट्रीक मेंटेन नहीं हो रहा है या हो रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कैलेंडर वाइज ऊपर से आप जितना अच्छा कॉइन बनाओगे तो उस हिसाब से आपका स्कोर बढ़ेगा। मतलब पावर कॉइन का फॉर्मूला ये है कि जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं +2 इंटू करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, इस हिसाब से आपका पावर गेन होता है। यहाँ पे जो टेस्ट का अटैम्प्ट है वो दिखेगा। ये फोकस मोड है, तो फोकस मोड अभी 0 है। अब मैं फोकस मोड दिखाता हूँ क्या है। जैसे ये होम बटन है,
इसमें ये है। तो फोकस मोड को मैं जैसे स्टार्ट किया तो ये एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे 15 सेकंड सेट करके इसको स्टार्ट कर दूँगा। तो ये ग्रैंड परमिशंस के लिए बोलेगा। ग्रैंड परमिशंस के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे, ऐप को मैं अलाउ कर दिया और फिर जैसे मैं ओवरले परमिशन दे दिया, स्टार्ट किया, तो एक बार फर्स्ट बार नोटिफिकेशन देके फिर से स्टार्ट करना। नेक्स्ट टाइम से आपको बार बार परमिशन नहीं देना पड़ेगा। अब मैं फ़ोन में कुछ भी करूँगा, जैसे कि मान लो कि मैं यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब, और कुछ भी वीडियो तो जैसे ही ये 15 सेकंड कंप्लीट होगा, देखिए 15 सेकंड कंप्लीट होते ही मुझे क्वेश्चन पूछ दिया इसने, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो अब मैं इसको आंसर दे दिया, गलत आंसर था, तो वो बता दिया कि सही वाला आंसर क्या है, दयाराम शासी। तो क्या होगा कि जब भी हम कोई फ़ोन में एक्टिव करके कुछ भी फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट इसको एक्टिव करके यूज़ कर रहा है फ़ोन को, तो हर 15 मिनट या 1 मिनट में कुछ नया नया चीज़ें सीख रहा है। अब मैं जैसे राइट आंसर दूंगा तो ये डिसअपीयर होगा, फिर वो 15 सेकंड बाद फिर मुझसे पूछेगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। अगर ट्रेडिंग सेटअप को लगाने में गुरुजी का मान, मेरा ओवरऑल ये था कि जैसे मैंने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस को। देखिए हड़प्पा नदी की किस तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे नहीं था, रावी नदी पे था। जैसे कि मुझे पता नहीं था, अब ये पता भी हो गया। एंड आप ये चीज़ चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में जाके, देखो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, 2 अटैम्प्ट किए, दोनों के दोनों गलत थे, और ये उसके डिटेल्स हैं, सारा का सारा मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। और मोहनजोदारो सिंधु नदी के पास में था वो। इतना क्वेश्चंस, मतलब अभी जो मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं, अब मुझे नेक्स्ट टाइम तो गलती नहीं हुआ क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई बच्चे हैं जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उसे अगर एक्टिव करके दे दोगे तो वो कम मतलब कम तो यूज़ नहीं करेगा, मतलब अगर यूज़ भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ सीख रहा है। और उसका जो कंटिन्यूसली वॉच करने का टाइमिंग था, मतलब कि ब्रेक नहीं हो पा रहा था, वो बीच में क्वेश्चन ब्रेक करेगा, तो उसे जो पेशेंस नहीं होता था मोबाइल देखते देखते किसी भी चीज़ों का, तो अब वो पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रिवार्ड में वो वीडियो देख रहा है। तो लर्निंग प्लस एंटरटेनमेंट दोनों साथ हो रहा है। तो एंटरटेनमेंट के साथ लर्निंग का भी एक स्किल्स ग्रो हो रहा है, और उन्हें डिफ़िकल्टीज नहीं होगा, मतलब वो खेलते खेलते पढ़ेगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा है, ये ऐप का फीचर्स, तो प्लीज़ इस ऐप को आप डाउनलोड करें और ख़ुद एक्सपीरियंस करके देखें एंड बताएं कि कैसा है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस ऐप के बारे में, डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड है कि अगर आप टीचर हो और आपको क्वेश्चन खुद से बनाने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे 250 स्टूडेंट को आप पढ़ाते हो या फिर ऑनलाइन पढ़ाते हो, तो आपको अगर क्वेश्चन सेट करना है तो मोबाइल से क्वेश्चन सेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो डेस्कटॉप मोड में क्या होगा कि आप यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन करके अपना फ़ोन का लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो URL दिखा रहा है आपको ऐसे 127, यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट का URL दिखेगा, वो आप उसको खोलोगे और वहाँ पे एक QR कोड जनरेट होगा, एंड स्कैन करते ही पूरा का पूरा वहाँ पे क्वेश्चंस का एक वेबसाइट के तरीके से खुल जाएगा। वहाँ पे आप CSV फाइल जनरेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो टेम्पलेट्स डाउनलोड है उसे उसमें इंपोर्ट कर सकते हो, प्लस जो भी क्वेश्चन बनाओगे उसे फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो वहीं से, या फिर लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एज ए स्टूडेंट आप लैपटॉप में भी टेस्ट देके अपना रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हो। तो आई विल लव टू सी दैट, अगर आपको लगता है कि ये काम मैंने अच्छा किया है तो प्लीज़ एक और लोगों तक पहुंचाइए। और ये ऐप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूं किसी से, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे फ्री ही रहने दूं जब तक मेरे से संभव होगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई सर्वर कॉस्ट नहीं लग रहा, तो आई विल नॉट चार्ज। लेकिन जब देखेंगे, अगर ऑनलाइन करने वाले हैं हर चीज़ों को, क्योंकि ये ऐप आपका ऑफलाइन भी चल जाएगा, जब ऑनलाइन करेंगे और भी फीचर्स होगा आप लोगों की डिमांड के हिसाब से, तो फिर मैं एक मिनिमल चार्ज करूँगा, मैंडेटरी नहीं होगा, कुछ फीचर्स के लिए मैं लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।